ईयर 2005 जब मैं क्लास 12th में था तो हमारे स्कूल में एक करियर काउंसलिंग सेशन हुआ और विजिटिंग फैकल्टी ने हमें ये समझा दिया कि सीए कोर्स पे तो माला चढ़ा दो। दैट मीन्स सीए कोर्स इज डेड, सीए का कोई फ्यूचर नहीं है। ईयर 2024 मैं एक सीए हूँ एंड हेड ऑफ टैक्स एट ओयू और मेरी जर्नी बहुत फ्रूटफुल रही है और सक्सेसफुल रही है और इस जर्नी को मैंने एक्चुअली ड्रीम भी नहीं किया था। आज इस वीडियो में हम वो टॉपिक पिक करेंगे जो आप सब मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या हमें सीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर सीए कोर्स का कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ पैरामीटर्स या फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है। फर्स्ट, सीए कोर्स वर्सेस अदर कोर्स। सीए के अलावा और भी कोर्सेज है लाइक सीएस, लॉ, बीबीए, एमबीए, सीएफए। नाउ एक कन्फ्यूजन होती है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, क्योंकि हर एक करिकुलम, हर एक कोर्स का अपना एक फीचर होता है, अपना एक यूएसपी होता है। नाउ जब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई कि मुझे सीए करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए या कोई और कोर्स, तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले वो चीज़ फिल्टर करी थी जो मुझे नहीं करनी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मुझे पता था कि मेरे को लॉ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने लॉ को स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। सेकेंड ऑप्शन मेरे सामने था कि मैं बीकॉम करके एमबीए करूँ, बट वहाँ पे मुझे ये क्लैरिटी थी कि अगर एमबीए करना है तो आईआईएम से करना है, अदरवाइज प्राइवेट बिजनेस स्कूल से मुझे नहीं करना है। और वहाँ मुझे पता था कि मुझसे क्रैक नहीं होगा। देन एक ऑप्शन आया कि क्या मैं सीएस करूँ। मुझे पता था कि थोड़ा बहुत सीएस में क्या होता है, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ नहीं था। इवेंचुअली लास्ट एक ऑप्शन मेरे लिए निकल के आया, वो था सीए। तो मैंने अपने लिए वहाँ एक पर्पस डिफाइन किया, वहाँ एक इंटरेस्ट डिफाइन किया, और वो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल था। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है और वो हमेशा से अकाउंटिंग या टैक्स में स्ट्रगल करते थे। तो मैंने वहीं से अपना एक पर्पस डिफाइन किया कि अगर मैं सीए करके अकाउंट्स के बारे में और डिटेल में समझ के, टैक्स के रेगुलेशंस के बारे में डिटेल समझ के, अगर मैं अपने फादर को बिजनेस में हेल्प कर सका तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने वहाँ पे एक पर्पस अपना डिफाइन किया, अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया एंड उस बेसिस पे सीए ऑप्ट किया। तो यहाँ पे यही मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करें, आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए, एटलीस्ट टू स्टार्ट दैट कोर्स। सेकेंड फैक्टर, लेट द सीए कोर्स एंड सीए कोर्स इज अ टफ कोर्स। ये सच है और सीए में ये कहा जाता है कि सीए में एंट्री तो आसान है, एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सीए में 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 फाउंडेशन, लेवल 2 इंटरमीडिएट, लेवल 3 फाइनल। और सीए में जो जर्नी होती है, जिस सीए का जो टेन्योर होता है वो 4 to 5 ईयर्स का होता है। अब सबको यही लगता है कि क्या हम अपना टाइम इतना इन्वेस्ट करें, अपने एफर्ट्स लगाएं और तब भी हम सीए क्लियर ना कर पाए तो हमारे लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं। एंड ये बात बिल्कुल रियलिटी है, ये डर बिल्कुल सही है, क्योंकि सीए का जो परसेंटेज होता है वो जनरली 2 to 10% होता है और मेरे टाइम पे ईयर 2010 में तो सिर्फ 2.5 to 3% था। तो ये डर मुझे भी था जब मैंने सीए शुरू करी। और आप चाहे मानो या ना मानो, मैंने जब फाउंडेशन की तैयारी शुरू करी थी और साथ में कॉलेज भी किया था, तो उस टाइम कॉलेज के सब्जेक्ट 7 प्लस फाउंडेशन के कोर्स 5, टोटल 12 सब्जेक्ट, और 12 के सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स होते थे। 5 + 12, मैं बहुत डर गया था। तो वो प्रेशर मेरे सामने भी आया था। तो इवेंचुअली मैंने उसको ब्रेक कर दिया, अपनी इस जर्नी को ब्रेक किया इस प्रेशर को डील करने के लिए। मैंने ये कहा कि पहले फाउंडेशन क्लियर करके देखते हैं, फाउंडेशन की तैयारी करते, बाद की जर्नी को अभी नहीं सोचते। फाउंडेशन पे ध्यान लगाया, प्रेशर को हैंडल किया और वो क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप, मैंने इंटरमीडिएट के लिए तैयारी करी, फाइनल के लिए नहीं सोचा। पहले इंटरमीडिएट क्लियर करते फिर आगे सोचते, और जब इंटरमीडिएट क्लियर हुआ तब मैंने इवेंचुअली सोचा कि अब तो सीए करनी ही करनी है। तब अपने ऊपर वो प्रेशर थोड़ा सा मैंने लिया। इवेंचुअली ये रियलिटी है कि सीए कोर्स का करिकुलम बहुत वास्ट होता है, थोड़ा टफ भी होता है। आप अगर एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको एक एड ऑन एडवांटेज होता है, क्योंकि आप करिकुलम को इजीली कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए क्या, जो थोड़े से एकेडमिक्स में एवरेज होते हैं, मेरे पास आपकी यही सजेशन है कि करिकुलम से ना डरे। करिकुलम बेसिकली थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, बट अगर आप उसमें कुछ लॉजिक्स डिफाइन करें और अपनी तैयारी लॉजिक्स के बेसिस पे करें, साथ साथ आपने जो पर्पस डिफाइन किया था वो ध्यान में रखें, तो आप आई थिंक क्लियर कर सकोगे और अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे। आपको सिर्फ प्रेशर हैंडल करना है। नाउ थर्ड, रेगुलरेशन या सैलरी प्रैक्टिस। जनरली एक ये परसेप्शन होता है कि
CA की जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो इतने लुक्रेटिव नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू MBAs और एज़ कम्पेयर टू PBAs। मैं किसी कोर्स को कंपेयर नहीं करना चाहता बिकॉज हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक एक लाइक वाइज करिकुलम होता है। तो हम सिर्फ CA की बात करते हैं। लास्ट जो ICA की प्लेसमेंट हुई थी उसमें मैक्सिमम पैकेज दिया था 28 लाख पर एनम और एवरेज सैलरी गई थी 12 लाख पर एनम। मैंने लास्ट अपनी एक वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। CA क्वालिफाई करते ही 1 लाख पर मंथ का आपको कहीं ना कहीं एक सैलरी ऑफर होती है। अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर लें तो 70 to 80,000 पर मंथ की सैलरी ऑफर कहीं ना कहीं हो जाती है। आप CA क्लियर करते हैं और अगर आप CA क्लियर करते हैं लेट्स से इन द एज ऑफ 22, क्योंकि 4 इयर्स की जर्नी है। इफ यू स्टार्ट इन 18, 22 तक आप क्लियर करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप बाय द एज ऑफ 22 आप 1 लाख पर मंथ सैलरी अर्न कर रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, एक और फैक्टर जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है लेवल 2 कंप्लीट करते ही, जिसको आप स्टार्ट करते हो तो 2 साल लग जाते हैं फाउंडेशन लेवल 1 एंड फाउंडेशन एंड लेवल 2 क्लियर करते हैं। तो 2 साल बाद आप ट्रेनिंग शुरू करते हो और ट्रेनिंग में भी आप अर्न करते हो विच स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 पर मंथ रेंजेस टू 50,000 पर मंथ। ऐसा नहीं है कि CA में लुक्रेटिव पैकेजेस नहीं है। और एक बार आप जब CA क्लियर करते हो और आप जिस पैकेज पे आपको फर्स्ट सैलरी मिलती है वो उसकी ग्रोथ भी होती रहती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मे बी 15%, 20% डिपेंडिंग अपॉन आप किस प्रोफाइल में हो, किस इंडस्ट्री में हो या कंसल्टेंसी में हो। तो CA में रेम्यूनरेशन अच्छी रहती है और अच्छी डेडिकेटेड ग्रोथ भी होती रहती है। नाउ द फोर्थ इज फ्यूचर ऑफ CA। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। इस वीडियो से आपको मोटिवेशन तो मिल गई होगी। नाउ कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली ICA के प्रेसिडेंट ने बोला है कि 30 लाख CAs शुड बी रजिस्टर्ड बाय ईयर 2047 और आज हम ईयर 2024 में हैं और अभी तक रजिस्टर्ड CAs सिर्फ 4 लाख है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 1 लाख पर ईयर CAs की डिमांड अभी भी है, गिवन जिस तरीके से हम इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो ये तो फैक्ट है कि CAs की डिमांड है। और इसका एक और मैं आपको रीज़न देना चाहता हूँ, हमारे जो रेगुलेशंस हैं, हमारे जो टैक्स लॉज हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो बहुत डायनामिक है। अब चाहे वो इनकम टैक्स के लॉज हों, चाहे वो GST के हों, चाहे वो बैंकिंग रेगुलेशंस हो, चाहे वो लीगल लॉज हो, जितने ये रेगुलेशंस में एडवांसमेंट आता रहेगा, ये डायनामिक होते रहेंगे, उतना एज अ CA आपके लिए हमेशा रेलिवेंसी बनी रहेगी। चाहे वो AI आ जाए, चाहे कोई भी टेक टूल्स आ जाए, एज अ CA जो प्रोफेशनल कैपेसिटी आपके पास है, जो एक स्किल है इन लॉ को पढ़ने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कभी भी इररिलेवेंट नहीं होगी। नाउ अब बात करते हैं एज अ CA आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फर्स्ट इज जॉब। जॉब में आपके पास इस टाइम एंडलेस प्रोफाइल्स हैं जो आप पिक कर सकते हो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से और अपना एरिया चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स में काम करना है तो वो एक फील्ड है, GST एक फील्ड है, एक पर्सनल इनकम टैक्स एक वो फील्ड है, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी, फॉरेंसिक एडवाइजरी, M&As, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसको आप इवेल्युएट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के बाद। लेकिन कब? जब आप CA क्वालिफाई कर चुके हो और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है? आप बिजनेस कर सकते हो। अब बिजनेस के भी 2 ऑप्शन है। अगर आपने CA क्लियर करा और अपनी CA प्रैक्टिस ही करना चाहते हो, दैट मीन्स आप अपने क्लाइंट्स को डेवलप करके, अपना बिजनेस डेवलप करके, अपने ऑडिट्स करना चाहते हो या टैक्स करना चाहते हो, इवेंचुअली आप CA प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये भी है कि आप अपना एक बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, कोई भी एक ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि CA करना तो CA प्रैक्टिस ही करनी है, जॉब करनी है। बिजनेस भी है, क्योंकि CA की पढ़ाई आपको बिजनेस में भी हेल्प करेगी। थर्ड आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? टीचिंग की। ऑब्वियसली आपने एक स्टडीज़ करी, आपने क्लियर किया, चाहे क्लियर ना भी किया तब भी आप स्टडीज़ को कर सकते हो और आप वो देखते भी हो ये सब चीज़ें। आप एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। एक नई फील्ड निकल के आ रही है जहाँ पे आप एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो और अपनी एक कोचिंग फैसिलिटी ओपन कर सकते हो। मैं इस पर्सपेक्टिव से आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एज अ CA हमेशा आपकी रेलिवेंस बना रहेगा। इट्स जस्ट दैट आपको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऑप्शन ऑप्ट किया एंड देन आपको स्विच करना है तो वो भी आप आगे कर सकते हो। आप अपने एरियाज़ को, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते जाइए और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते जाइए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बस एक ही समराइज करना चाह रहा हूँ, CA कोर्स ऑप्ट करना, उसकी तैयारी करना और आगे उसमें ग्रो करना सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है,
वो है आपका पर्पस, वो है आपका इंटरेस्ट। अगर आपने अपना पर्पस डिफाइन कर लिया कि आपको सीए क्यों करनी है, और आपने अपना उस पर्पस पे अपना इंटरेस्ट डिफाइन कर लिया कि मेरे को करनी है तो इस एरिया में करनी है, चाहे वो आज सीए क्लियर करने के बाद अपना इंटरेस्ट डिफाइन करें, बट आपका पर्पस ही आपको आगे तक लेके जाएगा। और आई एम श्योर आप उस पर्पस के बेसिस पे आप एग्जाम्स भी क्लियर कर पाएंगे और इवेंचुअली ग्रो भी कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके कुछ अनआंसर क्वेश्चंस को आंसर किया है एंड आपको ये पर्सपेक्टिव दिया है कि ऐसा मत सोचिए कि सीए कोर्स का कोई फ्यूचर नहीं है। आप अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए हर कोर्स के बारे में और समझिए कि हर एक अपॉर्चुनिटी है, इट्स जस्ट दैट आप उसमें मेहनत करना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं। सो दिस इज सीए राव जैन साइनिंग ऑफ।